25। अब 2024 में कोई एनीमे ढंग का आ रहा है? अभी सोलो लेवलिंग आ रहा है। सोलो लेवलिंग है, वन पीस है भाई पूरा, ये सब मत बोला करो, फिर सुन जाओगे कुछ कहीं से। ये अरे तो भाई वन पीस को अभी मतलब बोरुतो वाले आके लिखने लग जाएंगे। अरे उसका भी बहुत टाइम है, ठीक है। फिर अभी तक और भी वैसा कुछ कुछ देखने कुछ को आ नहीं रहा है मिला। ना, डेविल क्राई बेबी एक सीजन 2 कुछ आ गया। ओवरलॉर्ड शायद या कुछ तो है, उसका भी सीजन 2 सुना आ रहा है। ओवरलॉर्ड उसका 3 था, हो गया था भाई, 4th होगा तब शायद से। सोलो लेवलिंग का तो पूरा बलर ये कर रहा है ना उसका, तो जैसे शायद ये कि नोवेल अलग है, मांगा अलग है, एनीमे आ रहा वो भी अलग है। हाँ वही हाँ वही तो प्रशांत भाई बता रहे थे। हम एक्चुअली उसका मानवा पढ़ना हाँ शुरू किए कल ही, तो उसी टाइम को पता चला कि उसका लाइट नोवेल अलग है, उसका एक और वेब कॉमिक है वो भी थोड़ा अलग है, और उसका मानवा भी थोड़ा अलग है। अब हमको मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई पढ़े तो पढ़े क्या, ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े। फिर मेरे को जो सबसे इजीली मिला, मानवा एकदम इजीली मिल गया मानवा वेबसाइट पे, वो पढ़े, 50 चैप्टर हम पढ़े। तो मेरे को एक वीडियो भी बनाना था उसका स्टार्टर पैक का, तो भाई नॉलेज होना चाहिए, तो हम वीडियो बना दिए, सोचे कि आज आएगा मेरा वीडियो, कल एयर हो जाएगा मस्त। अभी आए पॉडकास्ट बैठते हैं, प्रशांत बोलता है एनिमे में पूरा चेंज कर दिया है। हम बोले भाई क्या चेंज कर दिया है? बोलता है कि उसमें जापान का सेटिंग दिखाया है, कोरिया का नहीं दिखाया है, नाम वाम सब चेंज हो गया है, मेन कैरेक्टर का संग जिन वो नहीं रहा नाम, दूसरा नाम हो गया है, हाँ, वो जापानीज पूरा मतलब हम्म बेसिकली कर दिया है उस चीज़ को। बोला अरे भाई, हम्म। तो हम तो वीडियो बना दिए। हाँ नहीं वही क्या, हाँ वही तो। नहीं, इसी चीज के लिए शायद तक रोक के रखा था ना, इसी का ये कहता ना कि कोरिया को ज्यादा ये दिखा दे रहा था, और शायद हाँ जापान या हाँ किसी एक उसका, को कम, भाई सोचो ना, इसीलिए ये नहीं बना रहा था मानवा कोई। चल रहा था बहुत टाइम पहले से, ठीक है, लेकिन अभी हम्म तक इस पे एनीमे बस इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसमें एक आर्क है भाई, जेजू आइलैंड रेड। हम्म। ठीक है, उसका नाम सुने होगे भाई, कि ऐसा कुछ जो है वो जेजू आइलैंड पे हाँ एक टाइम एक पे आया था देखा एक गया था। पैनल में, जेजू हाँ आइलैंड का हाँ, नाम आया था। जिसको सब सुन के होश उड़ जाता है भाई, जेजू आइलैंड रेड। वो एस तो क्लास का तुम्हारा गेट का कुछ तो हाँ था। हाँ हाँ, कि वहां पे आखिरी बार एक एस क्लास का गेट खुला था। और हम्म होता ही है ना बिट्टू भाई, कि अगर आपको ए हम्म रैंक का भी डंजन क्लियर करना है तो हम्म। उसके लिए एक एस क्लास का और 20 ए क्लास का हंटर होना चाहिए। और हाँ अगर एस रैंक का अगर डंजन है तो भाई फिर वहां ए तक भी मत लेके जाओ, वो सब मर के ही लौटेंगे, वहां एस वालों के भी बचने के चांसेस बहुत कम चांसेस होते कम हैं। है। हाँ, तो वो जेजू आइलैंड भी जो है ना भाई, वो कोरिया और जापान के बीच में जो सी ऑफ जापान है, वहां पे वो एक एक्चुअल आइलैंड है। अच्छा ठीक है, और जेजू आइलैंड अगर हम सही में, अगर गाइस मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिसप्लेस हो रहा होगा तो बता देना, बट वो जापानीज टेरिटरी में आता है। अच्छा और वो जेजू आइलैंड रेड में भी दिखाते हैं कि जापान के हंटर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो है सो कोरिया है भाई, ऑफ जो है कोर्स सो वो ऑफ कोरिया। कोर्स भाई वो अपने बना रहा था। हाँ अभी जेजेके में ही जापान कोई दिखाता है कि यहीं पे साजुत्सु सॉर्सरर है, यहीं पे अपना हाँ भाई हाँ। टेंगन हम्म सामा है, सब यहीं पे है भाई अपना, और बाहर का सब हम्म। लोग चूतिया है। तो उन लोग भी भाई कोरिया वाला राइटर लिखा है तो कोरिया को ही अच्छा दिखाएगा, ऑब्वियस तो सी लोग बात अपना है। हिसाब है। हम लिखेंगे तो हम दिखाएंगे कि इंडिया में ही सब तोप है, बाकी सब तो चूतिया है तो पहले दूसरे दुनिया वर्ल्ड का। और कोरिया में पता है भाई, कोरिया में एनिमेशन इंडस्ट्री उतना ज्यादा ये नहीं है कि ये बना पाए एनीमे। इनको मदद चाहिए ऑब्वियसली जापान से। जापान बोलता था तू अपना स्टोरी चेंज कर, या तो तू जापान को पावरफुल भी दिखाओ साथ में। वो कहते थे वो तो मैं नहीं कर रहा, तो बोलते भाड़ में जाओ। इस वजह से उसका एनीमे बन नहीं रहा था। एंड में इन्होंने करवा दिया चेंज। संग जिनवू का क्या तो नाम है बट भाई, वो स्टिल भी जापानीज है। मेरे को ये हाँ बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, मतलब इतना इन्फ्लुएंस है, मतलब जापान इतना पावरफुल है एनिमे को लेके कि भाई किसी और देश के पास स्टूडियो ही नहीं है एनिमेट करने के लिए इतने अच्छे से। एनीमे का जैसा भाई ना, उस जापान तरीके का, नहीं, उस लेवल का। जापान बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है भाई पूरे दुनिया में। अगर हम बोलेंगे सॉफ्ट पावर में क्या जापान को अमेरिका राइवल कर सकता है, तो वो भी नहीं भाई। अभी देख रहे हो कि डिज्नी बिट्टू भाई, बहुत सारा डिज्नी भी अपना सीरीज जो है वो जापान के एनिमेटर्स के हाँ, साथ मिलकर बना स्टार रहा है। वॉर्स अभी देखो जिसमें ना आ स्टार रहा वॉर्स, एनिमे। हाँ, बिल्कुल। स्टार वॉर्स हम्म सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई। तो उनका इन्फ्लुएंस इतना है ना लोगों के ऊपर भाई, क्योंकि जापान समझ चुका है कि मेरा क्या पावर है। ठीक है, और सोनी भी लोग तो इंटर मार दूसरे लिया ना भाई अब। दूसरे देश के लोग अपने देश वालों से लड़ जाएंगे, भाई जापान के एनीमे के बारे में कुछ मत बोलियो। कुछ मत बोल। ठीक है, अरे तो वो भाई ज्यादा दूर करता कहाँ ही है जाते हो, भाई। अपनी ही ऑडियंस ले लो ना एनिमे वाली, जो बहुत सारे जो मतलब ज्यादा ही डाई हार्ट फैन होते हैं, वो बिल्कुल। दूसरे कैरेक्टर के बारे में, दूसरे एनिमे के बारे में नहीं सुन पाते हैं भाई।
ओ भाई, तब तो इसका एपिसोड देखना होगा मेरे को एक बार की क्या क्या चेंज किया और है। एक और सबसे ये चीज हुआ है भाई, उसमें ना एक हंटर आता है आगे स्टोरी में, देखोगे भाई वो चाइना का रहता है एक्चुअली, ठीक है। हम्म संग जिन वू के बाद जो सबसे सेलिब्रेटेड हंटर है पूरे दुनिया का, कि भाई हम्म ये एक बहुत अंधा पावरफुल है, वो चाइना वाला है। हम्म और उसका लाइट नोवेल में उस हंटर और संग जिन वू का दोस्ती हो जाता है। जापान और चाइना का कतई नहीं बनता भाई, तो अब स्टोरी भी चेंज कर देगा? तो स्टोरी किया तो ना चेंज मांगो। होगा ही भाई। नहीं, अभी तो कैरेक्टर्स का नाम वाम स्टोरी, चेंज किया, लेकिन अब कैरेक्टर का स्टोरी भी नाम चेंज करेगा। सारा उसमें, ये सोलो लेवलिंग में जो है भाई, संग जिन वू सोल में नहीं रह रहा है, वो टोक्यो में रहेगा। मतलब अब देखते हैं भाई, एक्सपेक्टेशन अब सच में कम रखना, सच में ओ हमको बहुत भाई, ये लग गया कि यार ये क्या इतना पोटेंशियल वाला ये चीज था, इतना ज्यादा। क्योंकि एसेंस 50 मर इशू जाता है पढ़ोगे भाई। भाई, कैसा लगा, एक बार अपना ओपिनियन बताओ भाई 50 इशू में। 50 इशू तक में तो अभी तक बेसिक्स ही सेट किया है बेसिकली। बता, स्पॉइलर नहीं देना चाहते, बट ऐसा कुछ हुआ है जिसमें वो पहले एक ई टीयर का बहुत ही गंदा सा, द वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर था काइंड ऑफ, ठीक है। हाँ, और ई लेवल में भी 90 पे था ना सबसे भाई? आखिरी। लेवल भाई 90 देखो, पे 90 था ना उसमें भाई? होता है ना कि पूरा दुनिया में ई रैंक, रैंकिंग करते हैं वो, ABCDE और एस। एस एस क्लास वो सबसे टॉप ई हुआ। में भी सबसे आखिर था पूरे दुनिया में। वीकेस्ट हंटर। तो वो था, उसका उसके बाद फिर वही उसके साथ एक एक वो डंजन क्लियर करने जाता है डी लेवल का, जहाँ एक सीक्रेट डंजन था। फिर वहाँ क्या होता है हम नहीं बताएंगे, बट वहाँ कुछ तो ऐसा होता है। एंड फिर वीडियो गेम जैसा इसको काइंड ऑफ मिलने लग जाता है चीज़, वो भी हम नहीं बताएंगे एग्जैक्टली क्या, जस्ट दैट समथिंग। अब ये अच्छा हंटर बन गया। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, यहाँ पे इस वर्ल्ड में 10 साल पहले से अचानक से गेट्स ओपन होने लग गया है। और उस गेट्स के अंदर जो है ना डंजन होता है, जिसमें तुमको मतलब जाके हंटर्स को मारना है। अगर 7 दिन के अंदर तुम उस गेट के डंजन में जाके बॉस को नहीं मारते हो, तो वो वहाँ से मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जाएगा। तो ये लोग जाके मारता है, और वहाँ पे मॉन्स्टर से इन लोगों को बहुत सारा चीज़ सब भी मिलता है, ऑर्ब मिलता है, क्रिस्टल मना सब मिलता है, कुछ 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 मिलता है। तो उन भाई लोगों को पावर पैसिफिक बेचता है। रिम में भी बेसिकली। काइंड ऑफ यही था ना, वो जो पैसा जो पैसा सबका ये पैसा था। उसको बेच के, मतलब वहाँ उतना वो पैसा वैल्यूएबल मिनरल्स है काइंड ऑफ, या वो है। हाँ अच्छा। तो वैसा है अपना। तो इन लोग मारता है, तो वही जैसे कि बता रहा था, जैसे कि सी क्लास का एक डंजन है, डी लेवल का, तो उसमें एक सी लेवल का होना चाहिए, कम से कम 17 लोग होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, कम से कम 10 लोग होना चाहिए, इतना ए लेवल का। तो हर लेवल का लोग सब जाता है उस डंजन में मारने। तो इसी तरह से होता है। तो तो अभी तो पता कैसे चलता है कौन सा लेवल का है? बाहर से देखने सबको, पता चल जाता है हाँ, क्या? डंजन का ये लोग पता कर लेता है उसका मैजिक को वो, एनालाइज करके। हाँ, वो सेंस वहां पे करके। हुआ है ना भाई, देखो, हाँ वो वहां पे हुआ है कि जब से ये डंजन्स दिखने लगे थे ना, तो अचानक से सभी लोगों को भी पावर मिला। हम्म हुआ ये था कि डंजन जो है भाई, वो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है। हाँ तो जब वो डंजन ओपन हुआ था ना, तो वो सारे डायमेंशंस के एनर्जी लेवल जो है भाई रियल वर्ल्ड में भी आए, और अचानक से लोगों के पास सुपर पावर आ गए। अवेकनिंग कहा गया उस चीज को। हाँ, अब किसको कितना मिलेगा वो एकदम रैंडम था। हम्म पता चला कि आज आप सोए थे, अगले दिन सुबह उठे आप एस रैंक के अब भाई हंटर हो। हम्म ठीक है, और सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको जो पावर मिला वो बढ़ घट नहीं सकता, वो लॉक्ड है। हाँ ठीक है, यानी अगर आप ए रैंक के बने अगर हंटर, तो वो ए ही रहोगे, उससे ऊपर नीचे नहीं जा सकोगे। ये एकमात्र बंदा रहता है जो ट्रांसेंड कर रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, साला पावर लेवल अपना अप करता जा रहा है। ठीक है, संग जिनवू रहता है भाई। हम्म तो वही इसका सिनेरियो है कि दूसरे डायमेंशन में जाओ, उनके बॉसेस से लड़ो, नहीं लड़ोगे भाई तो वो यहाँ आने लग जाएंगे। और जितने जो सुपर पावर वाले लोग थे, उन्हें लगा कि अब हम क्या ही जॉब करेंगे भाई, तो हंटर एक प्रोफेशन बन गया। बन गया। हाँ, वहाँ पे सरकारी हंटर्स भी हैं भाई, हंटर ऑर्गेनाइजेशन के। तो प्राइवेट गिल्ड्स भी बन गए भाई, व्हाइट टाइगर गिल्ड वाला व्हाइट टाइगर बंदा जो गिल्ड। देखेगा। और फिर तुम्हारा जैसे कोई गेट खुलता है ना, तो उस पे इन लोग गिल्ड वाला सब बिडिंग करता है कि कौन उसको एक्सरसाइज हाँ करेगा बेसिकली। कौन इसको ही हाँ करेगा? हाँ हाँ, तो बिडिंग यूजुअली ऐसे होता है। तो तुमको मान के चलो 10,000 वॉन में, 10 मिलियन वॉन में बिड हो गया एक गेट। तो एक गेट से यूजुअली अगर सी टीयर का गेट होता है, तो तुम मान के चलो 200 मिलियन वॉन वो लोग कमा सकता है। वन ही होता है ना वहाँ और का। हम्म, और पता है अशरफ, वहां पे हंटर सब इतने अमीर हैं, जो एस रैंक हंटर है वो सब बिलियनेयर है, इतना हाँ, अरे अमीर है बहुत भाई, भाई अमीर है, वो बहुत लोग। अमीर है। तो और एस रैंक हंटर सब जो है इतना ईगोइस्टिक है भाई, कि मान लो तुम हो कोई गिल्ड वाले, हम है एस रैंक हंटर, ठीक है, तो मेरा फिर भी कोई एलिजियंस नहीं है तुम्हारे प्रति, भले हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हैं। हम्म अब जाओ भाड़ में जाओ, हम नहीं करेंगे, हम जा रहे, दूसरा गिल्ड हमको ज्यादा पैसा दे रहा है, उसके तरफ से हम जा रहे हैं उस हम्म डंजन में, ओह, रोक नहीं पाओगे।
क्योंकि दम है तो रोक के दिखा फिर। इस बार इस रैंक का हाँ बंदा है। हाँ, जनरली होता है ना कि जो एस रैंक हंटर है वो खुद भी अपने गिल्ड शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, कि ये मेरा ही गिल्ड है, जाओ, मैं किसी के अंडर नहीं रहूंगा। तो ऐसा संग जिनवू के पास भी ऑफर आता है अभी हम भाई, जहाँ तक व्हाइट पढ़े टाइगर वहां पे गिल्ड व्हाइट से टाइगर का एक ऑफर आया था गिल्ड। जिसको वो हाँ चूतिया बना हाँ देता है। कितने का ऑफर है भाई? भाई, उसको वो सीधा मिलियंस में आने अभी शुरू होते जिसके हैं। साथ वो काम कर रहा है उसके साथ वो 30 बिलियन पे है। बिलियन 30? वॉन है, नॉट डॉलर या। वन। अच्छा। हाँ 30 बिलियन वॉन है। तो 30 बिलियन वॉन पे काम कर रहा है और उसको वो सीधा बोलता है व्हाइट टाइगर वाला कि हम डबल कर देंगे। तो बोलता है तुम्हारा औकात है डबल देने का, अभी हमको जितना कितना मिल रहा है तुमको पता है? तो बोलता है कि कितना मिल रहा है? बोलता है 30 मिलियन मिल रहा है, यानी डबल 60। तुम्हारा जो बिल्डिंग है ना पूरा वो 50 बिलियन का ही है, ठीक है? तो तुम हमको खरीद, तुम्हारा औकात नहीं है खरीदने का मेरे को, अरे ऐसा बोल भाई, देता है। भाई व्हाइट टाइगर का मोए मोए मोमेंट हो गया भाई साहब। उसका भी पड़ भाई जाता है लेकिन भाई। सुनो, व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो वो मालिक है वो बंदा एस रैंक का है, ठीक है। हम्म उसको मानवा में उतना ज्यादा दिखाए नहीं है भाई उस बंदे को, लेकिन वेब नोवेल में बहुत ओपी आदमी है, हम्म ठीक है। उसका एक लड़ाई है भाई, उसका देखना बहुत शॉर्ट सा वो लड़ाई है। ये दोनों बस खड़े होते हैं भाई, एक बंदा है जिससे लड़ जाता है साला संगजीन वो। हम्म। बाद में पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई जो है वो अमेरिका का हमें एस रैंक एस हंटर है। रैंक हंटर, यस। वो आता है इसको लड़ने के लिए, वो अरे खोज मेरे रहा है अभी तो। छोटे भाई को मारा। हाँ, तो देखिए भाई, वो बंदा और ये व्हाइट टाइगर गिल्ड वाला जब आमने सामने खड़ा होता है, पता है बिट्टू भाई, दोनों एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाया है, ठीक है, लेकिन उनका जो प्रेजेंस है वो इतना खतरनाक रहता है एस रैंक हंटर्स का, कि एक बिल्डिंग के नीचे जो खड़े रहते हैं ना भाई, वो पूरा जमीन वमीन पूरा टूट जाता है शॉक वेव से। ये दोनों बस जो पावर अप कर रहे हैं लड़ने के लिए। तो एक चीज देखो भाई, एकदम एब्सर्ड पावर लेवल है हम्म इसमें, सोलो लेवलिंग में नहीं, कुछ पावर भी लेवल तो होगा भाई है, भाई। कुछ हम्म। भी सही बात है। तो ये ठीक है, लोग 50 बोल रहे तक हैं पड़ा। भाई यहीं पे ये खत्म स्पॉइलर हो दे गया दो है भाई, क्या? स्पॉइलर टैग डाल दो। हाँ, इसका मानवा खत्म हो गया है भाई, अच्छा, लेकिन बहुत गंदे तरीके से खत्म हुआ है, बहुत गंदे सुने तरीके हैं से। कि खत्म इसीलिए हुआ है अच्छे से। बोलेंगे लाइट नोवेल पढ़ी है। नहीं, इसीलिए हम बोलेंगे भाई ये जेजू डिफरेंस क्या आइलैंड है रेड। भाई? ये लाइट नोवेल वो मान। डिफरेंस हम बता देते हैं। लाइट नोवेल, वेबटून एक नाम सुने होगे भाई, कि वेबटून तो पता है। वेबटून मांगा। हाँ, तो वेबटून और मानहवा सेम होता है भाई, ये तो हम्म जानते ही होगे। हम्म। लाइट नोवेल ओरिजिनल स्टोरी है जो किताब जैसा लिखा हुआ होता है भाई। ओके, समझे। तो लाइट हम्म, नोवेल अगर पढ़ोगे ना तो वो पूरा स्टोरी ही है, बट लिखा हुआ फॉर्मेट में। वहाँ हम्म कोई उसमें मतलब डायग्राम्स इमेजेस नहीं नहीं है। है। हाँ, बस बैठ के इमेजिन करो लड़ाई हो रहा है भाई वहाँ पे। तो हम्म लाइट नोवेल ओरिजिनल स्टोरी है, उसको फिर ये लोग मानहवा में चेंज करते हैं। हम्म आपका लाइट नोवेल देखा गया, बहुत पसंद किया गया है भाई, तो फिर आपको एक आर्टिस्ट दिलवा दिया जाएगा, हम्म और आप राइटर हो ही तो आप फिर उसका मानहवा बनवाइए, जिसको वेबटून बोलता है, उसी पे फिर एनीमे बन जाता है। यही बस डिफरेंस है। लाइट नोवेल इसका इसलिए जबरदस्त है ना भाई, क्योंकि उसमें मानवा में जितने फाइट्स हैं उनको बहुत छोटा कर दिया गया है। हम्म जैसे बहुत आगे जाओगे ना तो दोबारा से संजीन वो हम्म। उसी पार्थेनन टेम्पल में आता है भाई, ओके। ठीक है। तो वहां पे उसका जो दोबारा लड़ाई होता है, इस बार पता चलता है कि साला मेरे साथ ये हो क्या रहा है। हम्म वो फाइट बहुत लंबा है भाई लाइट नोवेल में, हम्म। लेकिन मानवा में ना उसको बहुत काट दिए हैं। एनिमे में लेकिन करेगा लंबा अगर अच्छे से बनाएगा तो, लेकिन पता नहीं, हाँ, एनिमे तो आप anime में पहला एपिसोड करना। देखेंगे तब भाई नाम वाम चेंज करने पे हाँ, तो थोड़ा एसेंस मर जाता है। मर जाता, सही बात है। हाँ। किसी भी चीज़ का तुम चेंज वेंज पूरा बिल्कुल। इसका कर दो तो एसेंस कहीं ना कहीं मरता है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ा है मांगा वगैरह, उन लोग के जो एकदम शुरू करेगा स्क्रैच एनिमे से ही, उन लोग को शायद जम जाए, क्योंकि उन लोग को तो भाई सही है। भाई लेकिन ऐसा प्रशांत अभी बता। सेम तक चीज अगर है। करेक्ट कीजिएगा हमको, कि हमको नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा कोरियन मांगवा का एडेप्टेशन बना है एनीमे में जो कि चला हो अच्छा खासा, मतलब अपने मांगवा रेपुटेशन पे खड़ा उतरा। शायद तक गॉड ऑफ हाई स्कूल है ना एक, भाई गॉड ऑफ हाई इवोलिन। स्कूल का भी एनीमे को चेंज कर दिया गया था ना मानवा से। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, तो भाई उन लोग कोरिया का में जो बन के एनिमेटर्स शायद नहीं है क्या? अरे भाई वो भी था ना भाई, टावर ऑफ गॉड, जो सिद्धार्थ बता रहा था, यादव प्रधान भाई। टावर ऑफ टावर गॉड ऑफ करके। गॉड का, हाँ, एनीमे जो है ना भाई, वो भी उतना नहीं सही में वर्क किया है, ठीक है। एक लुकिज्म है भाई, लुकिज्म का जो बहुत लोग हम हाँ लोग के इसमें कमेंट सुने करते हैं, करता रहते सुने हैं, हैं। रहता है। उसका हम सुने। मानवा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है भाई, देखते हैं ये कैसा रहा। और एक और है भाई, नोब्लिसी, एक एनीमे है, वो भी एक्चुअली कोरियन मानवा पे ही बना हुआ है। वो वैम्पायर ये सब का स्टोरी है भाई, हम उसको देखे तो नहीं है,
ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि किसी ना किसी तरह का चेंज कर देते हैं भाई। अगर ये एनीमे बनाते हैं ना जापानीज वाले, उसमें भी कर दिए थे गॉड ऑफ हाई स्कूल में, उसका मानवा किसी और वे में जाता है और एनीमे जो है भाई वो थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, लेकिन पता है भाई हम यही सोच रहे हैं कि, और हाँ एक ही चीज बोलेंगे, पता है दिव्यांशु, जेजू आइलैंड रेड तक मानवा पढ़ो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जेजू आइलैंड रेड में वो लेवल 100 टच करता है संजिन को, उसके बाद से फिर लाइट नोवेल पे स्विच कर देना। हाँ। उसके बाद से ही तो इसका डिप स्टोरी मारता जो है। है वो तो क्या डिप चेंज जाता है। लाइट नोवेल से स्टोरी भी चेंज मार दिया क्या मानवा का? नहीं, स्टोरी चेंज नहीं हुआ है, बट वहां पे ज्यादा डिटेल्ड और बेटर है भाई। बेटर है, ठीक है। क्योंकि हम सुने हैं, क्योंकि हम भी पूरा लाइट और नोवेल मानवा भी खत्म हो चुका है बेसिकली। मानवा खत्म है। ओके, तो ठीक है, क्योंकि लाइट 270 नोवेल चैप्टर है में कुछ। हाँ बहुत कम है। लाइट नोवेल में हम सुने थे कि इसका पूरा एंड तक दिखाए भाई, इसका शादी ब्याह हो गया, इसका बच्चा है। ठीक है, मानवा वहां तक नहीं गया है भाई, ये वो पहले ही एंड कर शादी दिए ये किससे? लोग। जूही से हो गया? मत बताओ जो रहने एस दो। रैंक हंटर लोगों को स्पॉइल हो जाएगा। अच्छा नहीं, जो पढ़े नहीं है भाई उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उनको इतना समझ में नहीं गारंटी है। आएगा, वो तो है। हाँ भाई देखो हम तो ठीक ही जानते हैं, प्रशांत ने मुझे बताया था ना कि भाई क्या कहते हैं मांगा में जो तीन पढ़े, जो मतलब पढ़ा तो पठान ही था, मैं तो पढ़ा भी नहीं था, बताता पठान डायरेक्ट कर रहा था ना। तो जो हम बताए थे तुमको मांगा स्टोरी, वो तुमको नहीं मिलेगा, ज्यादा खड़े मत होना। और लिटरली पता है आ जाने वाला था, जो पूछा भी था भाई, पता नहीं अभी इस वीक में देखूंगा कभी नहीं देखूंगा भाई, अब माइंड सेट करना पड़ेगा, वैसा है कि नहीं कि देख लेते हैं बात करना आ जाएगा, मैं देखूंगा अब मोस्टली। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट का देखते हैं कैसा है, मरता है कि रहता है। और बताओ। बाकी देखो पता है 2-3 एपिसोड चाहिए सेटअप करने के लिए, राइट उसको? नहीं, एक्चुअली बहुत फास्ट सेटअप होता है, इसको 2-3 एपिसोड नहीं चाहिए। एकदम शुरू ही होता है, एकदम वर्ल्ड बिल्डिंग दिखा देता है, तुरंत डंजन में जाता है, तुरंत इसका साथ कांड हो जाता है। हमको नहीं लगता 2-3 एपिसोड चाहिए, एकदम एपिसोड 1 से ऐसे उड़ेगा। पर उस वर्ल्ड के बारे में तो थोड़ा सा समझाएगा ना, सब जैसा कि एपिसोड भाई 1 में ही मांगा में समझा थोड़ा देगा तुमको बहुत चीज, और जैसे जैसे चीजें आएंगी तुमको भाई मतलब और देखो, बताता जाएगा। ये सोलो लेवलिंग का एक चीज सबसे सही है भाई, कि इसमें ना टाइम नहीं लगता है, ये एक चीज रखा गया, बहुत फास्ट स्टोरी है इसका। बहुत ठीक है, फास्ट। हाँ बहुत ज्यादा, पहले ही तुमको इशू 0 एक्चुअली देखे होगे इशू भाई। 0, हाँ। इशू 0 में एक दिखाता है, वो सीन शुरू ही हुआ है भाई कि ये लेटा हुआ है, आंख धुंधला हो रहा है इसका, पेट वेट से खून आ रहा है। ठीक है, और वो देख के बोलता है आज मेरा यहीं गेम बज गया भाई, गेम बच गया, हाँ। गाइस अच्छा चलता हूँ, सलाम साहब, ठीक है दुआ में याद रखना। तब तक मरने वाला होता है, लेकिन मतलब आंख बंद होने वाला है, कि इसको बीप बीप जैसे गेम में करता है ना, और सामने दिखता है कि सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है, डू यू वांट टू प्ले एज अ प्लेयर, ठीक है, यस नो, और एक टाइमर चालू कि तू एक्सेप्ट कर, नहीं तो भाई तुम तो ऐसे ही मर ही रहे हो। तो ये सोचता है साला ये क्या, लगता है हमको डेलुलू हो रहा है मरने से पहले, ठीक है, हमको कुछ दिखने लगा है, लेकिन बार बार पूछ रहा होता है यस नो, एज अ प्लेयर ज्वाइन करना है, बोलता है छोड़ो देखा जाएगा, वो यस बोल के आंख बंद। उसके बाद इसको कोई आइडिया नहीं, अगला दिन नहीं, खैर बहुत टाइम बाद, इसको पता नहीं रहता है, आंख खुला हॉस्पिटल में। ठीक है, ये उठ के बैठता है, देखा है भाई इधर उधर लगे हुए मशीनें पूरा। इसकी बहन आती है, वो बोलती है अच्छा जाग गया तू, तो बोलता है हाँ ठीक है, मैं यहाँ कितने टाइम से, तू बताती है, तो बोलती है ना एक सेकेंड, तुम अच्छे क्यों दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि भाई इसका पता है हाइट छोटा था, अजीब सा बाल था, उतना गुड लुकिंग नहीं था, बट जो ये एज अ प्लेयर अब बन गया, हाइट बढ़ गया है, बंदे का 8 पैक्स आ रखे हैं, 8 ठीक है, उसका पैर वैर कट गया तो सब हील हो गया पूरा। हाँ, और पूरा एकदम भाई हैंडसम बन गया है। बोलता है कि हमको अचानक से लाइक थोड़ा स्ट्रेंथ जैसा क्यों फील हो रहा है, पूरा पुशअप मारता है भाई, देख रहा है आसानी से सारा कुछ कर पा रहे हैं। तो वहीं बैठा रहता है, तब तक आ जाते हैं वहां पे वही पता करने वाले कि अबे सुने तू ठिल गया था वहां पे, बता तेरे साथ क्या हुआ। तो वो जैसे वो सिस्टम को खोल के बैठा रहता है, सिस्टम चलता है भाई, सिस्टम, वो उसी को दिखता है, वो जो यूआई है पूरा, वो सिर्फ उसी को दिख रहा सिर्फ होता है। हाँ। वो उधर से जो हाँ गिल्ड वाले जैसे कि आए हम होते हैं, लोग उनको नहीं जो दिखता गेम है। में होते हैं तो हम लोग को एक कैरेक्टर का दिखाता है ना, जैसे इसमें दिखाया गया था, याद होगा तो जंगल करके था ना मूवी, किसका था, रॉक का,
हाँ हाँ, हाँ काइंड ऑफ जुमानजी। हाँ जुमानजी, हाँ। जुमानजी जुमानजी का बात कर जुमानजी रहा है ये। इसका जुमानजी उसमें भी रॉक दिखाया का गया तो था सब यार मूवी वही रहता है, जंगली वाला उसमें। जंगल वाला। भाई बोले जंगल बोल दिया, उसका कौन सा वही ये ना, था फिर उसका तो जुमानजी जंगल आ बोल के 100 जुमानजी मूवी है। जुमानजी वही जंगल क्रूज, जंगल ये जंगल वो। वेलकम टू द जंगल, जर्नी टू द मिस्टीरियस आ, आइलैंड, रन एक डाउन, मिनट, सब भाई। वेलकम टू द जंगल तो भाई बॉलीवुड का है यार, क्या बात कर रहे हो? ना, अरे नहीं नहीं, वो नहीं, अरे अरे खोजो भैया रॉक लॉन्च का, हुआ अक्षय कुमार का, अरे वेलकम टू द खोजो जंगल ही था रॉक ना का भी, अच्छा उसमें। हाँ रॉक का भी वो, होगा ही। रॉक अरे का भी उसका होगा। छोड़ो, वो होगा नहीं तो बना देगा। बना देगा। याद आ गया। जुमानजी की पहली मूवी थी जिसका टाइटल था जुमानजी वेलकम टू द जंगल, काइंड ऑफ ऐसे था। पता नहीं, हो सकता है। हो सकता है, नहीं नहीं यही है जहां तक हमको है, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही देखा ना, 2 महीना 3 महीना पहले ही दोनों और एक चीज तीनों देखे ओल्ड हो क्या जुमानजी भी देखी भाई, थी मैंने। सोलो लेवलिंग के अलावा और कोई मानवा पड़े हो भाई? मानवा और कोई ऐसा याद तो नहीं है, लेकिन इसका कलर वलर देख के अच्छा लगा, थोड़ा पढ़ने में मजा आया। आर्ट स्टाइल तो खैर बवाल रहता है ये भाई इनका। एक चीज पता है, अगर और मानवास एक्सप्लोर करोगे ना, तो कोरियंस को एक बहुत ही अजीब सा ऑब्सेशन होता है भाई, रिडिक्यूलसली ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर रखने का। अच्छा, ऐसा है क्या? अब ये हाँ भी तो वो है ही जो वैसा सबको है, थोड़ा। है। बिल्कुल। और इसका भाई ईगो देखे हो, लाइक हम जानते हैं बे हम जीतेंगे, संग जिनवू का वैसा है। तुम लोग सालों कुछ भी रहो, आई एम अ हैकर, हैकर भाई, हैकर। पर तो हैकर तो दिव्यांशु है एक bro। प्रॉब्लम आता है भाई रिडिक्यूलसली ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर का, कि एक टाइम के बाद ना इतना रिपीटेटिव हो जाएगा कि अरे ठीक है भाई, कोई आएगा ये हरा देगा, फिर कोई आएगा ये हरा देगा। ठीक है, और वो चीज मानवा में फील हो जाएगा भाई जेजू आइलैंड रेड के बाद। जेजू आइलैंड में वो 100 लेवल पे जाता है, हमको सच में लगा था भाई 100 जो है इसका मैक्सिमम रहेगा। अरे भाई लेवल 100 पे आ गए अब। फिर वो बढ़ने लग जाता है, 118 24 सब जा रहा है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा भाई फिर से, फिर पता है पावर 100 में। के बाद ना कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है, कि ऐसा लगे कि ठीक है भाई, बस विलन्स बढ़ जाएंगे अचानक से कि थोड़ा सा ये करवाया जा सके, बट वही है, ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर। और बाबा, तो हाँ, और ये प्रॉब्लम आता है अगर आप बहुत ज्यादा कर दोगे ना, तो फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ नहीं है, वो ऐसे बन ज्यादा चुका है पावर भाई आपका देखो, एक कैरेक्टर। पावर लेवल ज्यादा हो जाए ना, जैसे इटर्निटी है, इटर्निटी के तुमको क्या दिखाओ कैरेक्टर डेवलपमेंट, है कि नहीं? वो तो अरे ऑलरेडी देखो, ट्रांसेंड कर चुका है काइंड ऑफ पावर के नहीं मामले में। मतलब ओवर पावर्ड कैरेक्टर के साथ देखो दो तरह का होता है। ओवर पावर इन द सेंस कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि उसका प्रेजेंस ही कहानी को आगे नहीं बढ़ने देगा, सिंपल सा बात है। इटर्निटी तब काइंड ऑफ। तुमको या तो हाँ, या तो तब तुमको दो ही ऑप्शन है, या तो उससे उसका पावर छीन लो, या तो उसको न्यूट्रल बना दो कि वो इस, या कोई रीजन दे दो जिसके वजह से उस फाइट का वो इंटरफेयर नहीं करेगा। या फिर या देखेंगे मार्वल जितना भी जैसा मार्वल ये ऐसा है। जैसा बिहेव करो बीमारी कि वो दे दे। कैरेक्टर है ही नहीं। हाँ भूल जाओ कि हम लोग दिखाए भी अरे थे। भाई, मल्टीवर्स भाई ऑफ मैडनेस इटर्नल्स में के या फिर कौन सी मूवी में दिखाया ही अरे नहीं वो गया सब छोड़ो, इटर्नल्स में क्या हुआ था। वो सब छोड़ो, सीक्रेट इन्वेजन में पूरा अर्थ इन्वेड होने वाला है, पूरा वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है, और निक फ्यूरी बोलता है हम अकेले पर्सनली डील करेंगे। अरे बुला लो भाई, एक दो को वही। एक दो को बुला लो, खत्म करेगा ये लोग का स्क्रल सबका 2 मिनट में खेल। अच्छा भाई अभी पता है अल्ट्रॉन का करंट टाइम में टाइमलाइन भी में अर्थ एमसीयू में पूरा मिलियंस ऑफ डिस्ट्रॉय स्क्रूल होने रह वाला रहे हैं। था, और वो बंदा कुछ मैंने उस वक्त नहीं बुलाया कैप्टन मार्वल को। ऐसे तो प्लॉट में था, मैंने स्टोरी आर्ट या में इसमें था, और वो लोग शूट भी किया था, बस चेहरा नहीं दिखाया था कि कैप्टन मार्वल वहां आती है। लेकिन उस वक्त उसका कोई जिक्र नहीं। अचानक से इन्फिनिटी वॉर का एंड में थोड़ा सा ये उसका नाम पे चल गया उधर मिलियन, अभी तो 500,000 भी नहीं कमाई, हाफ बिलियन, का हाफ में है ना वो। हाँ, बिलियन में गया था उस हाँ टाइम पे बिलियन, भाई। सॉरी, बिलियन 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 में चल गया हवा हवा में, बस एक क्रेडिट सीन देखने के लिए। अरे भाई हम बता रहे हैं ये लोग शुरू से वैसा मूवी बनाता था, नजर अब जा कोई रहा है कि कोई बात मार्वल नहीं वाले बिट्टू भाई, एमसीयू बाउंस बैक करेगा, ठीक है। बाउंस बैक तो करेगा। आसान है क्या? 2025 में बाउंस बैक करेगा बिट्टू आसान भाई। है। आसान आसान है भाई, आसान है। आ,
ऐसे करके। लेकिन पता है भाई हमको सही में सोलो लेवलिंग में लगा था ना, वो जो शुरू वाली हीलर याद है भाई, हाँ जो हाँ पहला ही रेड में, वो ज्यादा बढ़िया एज अ पार्टनर थी भाई, वो इतना उसका हाँ। ध्यान रखती थी। डेट वेट पे भी लोग, डेट पे नहीं, वही, खाने बाहर गया था। हाँ हाँ। तो वही हुआ ना भाई, हाँ, डेट उसी का को मतलब डेट वही कहते होता है हैं। ना। अरे भाई देखो वो नहीं थोड़ी अगर एक एज मिनट एक में मिनट एक जैसे, मिनट हाँ हाँ भाई, हाँ, प्रशांत भाई, उसको डेट हम्म, नहीं बोलते क्या दिव्यांशु भाई? एक बार क्लियर कर दो भाई, हाँ नहीं तो पता चला हम रॉन्ग अरे उसी इन्फॉर्मेशन को को डेट मान बोलते के हैं, चल नहीं रहे नहीं थे बिट्टू भाई, तो। उसी को डेट बोलते हैं, हमारी बात मानो। फ्रेंड शादीशुदा है। फ्रेंड जोन भी करती है लड़की खाना खा के। हाँ सुन, बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी करती है। होना चाहिए भाई। पर डेट का मतलब ये नहीं कि तुम मतलब ऑफिशियल एंट्री मार ही दो, समझे? डेट इज अगर लाइक जब अ तक भाई टेस्ट। बोला नहीं गया है कि ये डेट है ऑफिशियली, तब हाँ, तक वो डेट हाँ नहीं है। तुम मान लो, कोई दिक्कत ओके, नहीं है। तुम मान लो। हाँ तो भाई देखो भाई आज हम पता सिखा चलेगा। देते हैं भाई, बिट्टू भाई आपके लिए है, ठीक है? हाँ डेट में कभी पूछना हो तो जाके उसको जापानी तरीके से पूछिएगा, ठीक है? एक गोजा दो वर्ड है, आ रहा आ रहा। इदा- बस पता है यही सब अरे चक्कर में सारा यही यही दो वर्ड हमको हैरेसमेंट आता में है चला भाई, एक जाएगा, आ रहा एक ओनी चांद, बस यही ठीक दो है? वर्ड आता है हमको। तो खैर हाँ आपके बोलो। लिए काम बात आएगा वो नहीं बिट्टू बोल रहा भाई, है, बात बोल आप रहा है, तुम समझ बीच में जाएंगे बोल दे रहा है। बस। सुप्रीमेसी। नहीं, और ये रीजन है पता है, मैं अशरफ को क्यों नहीं बोल रहा, मैं बिट्टू भाई को क्यों बता रहा हूँ, तो जाके पूछिएगा स्किदाते कुदासाई, कौन सा खुदा साई? स्किदाते, हिंदी बताओ, हिंदी इदाते, बताओ भाई। ठीक है? भाई भाई। हाँ इदाते। छोड़ दो अरे यार हिंदी तो बता दो भाई एटलीस्ट। हिंदी क्या है उसका? अरे भाई, हम वो रट ले हिंदी रहे वही भाई, है, कैन यू पूछेंगे। गो आउट विथ मी, जो इंग्लिश में होता है बस वही है, ओ तुम्हारे लिए नॉन एप्लीकेबल है भाई, रहने दो। मेरे लिए ना भाई, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा यार, इतना भारी भारी वर्ड, नॉर्मल वर्ड तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा, खाली खुदा साई बोल देंगे तो चलेगा? उदासाई सिर्फ बोल के छोड़ देने से क्या फायदा भाई? पता क्या होगा विद मी? उसका क्या क्या, कौन सा है, क्या? कौन सा है? खुदा उदासाई। साई। उदासाई। अच्छा, मेरे को कुछ और सुनाई दिया। खैर, उसका नाम रूबी था भाई, हमको अभी याद आया। क्या बी वैसे बी बी लेवल? नहीं, उसका नाम ही तो जूही था। जूही उसी का था ना, हाँ, जूही, जीहू या जूही, ऐसा ही ठीक है, कुछ था। जूही, जूही ऐसा उनका ही नाम कुछ। उसी भी के खैर साथ तो अजीब हाँ, था। आगे जे जाके डबल ओ होगा एच डबल ई, हाँ चटिंग। जूही ही था, जूही हाँ जूही। हाँ, पहले वो ये कहे ना बताओ। भाई, कहे कि हमको याद है, हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम सुजीत को बोलते कि जब उसका नाम हम दोबारा बोलेंगे ना, जूही चावला का एक ये लगा देना, क्या कहते हैं, एक फोटो। सेकंड के लिए हम्म, फोटो। हाँ, तो इसलिए हमको उसका नाम याद रहा। पता भाई उसके पूरे लाइक ग्रुप में बस वही एक लड़की रहती है जो अच्छा बिहेव करती है इसके साथ। हाँ वही, बाकी सब तो उसको बेकार बोलता है, ये आया है हाँ मतलब डंजन आसान होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग बच जाएंगे ही, मर जाएगा, ठीक है? अगर कुछ होता भी है तो। एक बंदा तो जब कमेंट कर रहा है भाई कि जूही नहीं है भाई, ज्यू ही है, ज्यू ही। मैं जूही है। हाँ, जूही भाई चावला पता हो नहीं भाई, मुझे गई। पता नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता हमारे है यहाँ ऐसा ही होता भाई। है। भाई अरे हम लोग, हमारे यहाँ प्रशांत को प्रशांत बोलते, प्रशांत नहीं बोलते। ठीक है। प्रशांत बोलते हैं। मसान। हाँ, दिव्यांशु होता है, दिव्यांशु नहीं होता है। वही, अरे मेरा नाम आज तक कुछ नहीं लिखा भाई, एक दो बंदा छोड़ के हमेशा अशरफ में ASRAF लिख देता है, एच कोई लगाता ही नहीं है। तो वही है, हमारे ऐसा ही होता है भाई।